बजट सत्र के दौरान एक और बिल को लेकर चर्चा काफी तेज रही। उस बिल को सरकार ने टैक्स पेयर्स के लिए बेहतर बताया, उन्हें राहत मिलने की बात कही जा रही है। हमारा आज का छठा सवाल भी यही है कि बजट सत्र में इनकम टैक्स बिल पर क्या हुआ है। इस सवाल का पूरा जवाब जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। On the income tax bill 2025, the terms and conditions regarding the committee will बजट सत्र में जिस बिल की सबसे ज्यादा चर्चा रही उसमें एक बिल नया इनकम टैक्स बिल भी है, जिसे मोदी सरकार ने 13 फरवरी को संसद के निचले सदन लोकसभा में पेश किया था, जिसके बाद स्पीकर ने उसे प्रवर समिति को सौंप दिया था। दरअसल नया इनकम टैक्स बिल का मकसद मौजूदा टैक्स सिस्टम में सुधार करने के साथ ही इसे ज्यादा आसान, सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है। ऐसे में इस बिल को पास करने से पहले प्रवर समिति के पास भेजा गया और इस बिल पर मंथन हुआ। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के शीर्ष निकाय भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ने नए इनकम टैक्स बिल में कुछ अहम बदलाव करने की मांग रखी है। आईसीएआई ने नए इनकम टैक्स बिल की जांच कर रही लोकसभा की प्रवर समिति को अपने सुझाव सौंप दिए हैं। आईसीएआई द्वारा दिए गए सुझाव में प्रस्तावित कानून में धाराओं की संख्या कम करने और भाषा को आसान बनाने की मांग की गई है। बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली 31 सदस्यीय प्रवर समिति को संसद के अगले अधिवेशन के पहले दिन अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। संसद के बजट सत्र में सरकार के द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक के अलावा कई बड़े विधेयकों को भी लाया गया, जिसमें इनकम टैक्स बिल 2025 एक बड़ा विधेयक है और इससे सरकार की मंशा ये है कि आगे आने वाले समय में लोगों को इनकम टैक्स के प्रावधानों को समझने में आसानी हो। इस नए बिल में 822 से पन्नों को घटाकर लगभग 600 के आसपास पन्ने जो है इस नए कानून में रखे गए हैं। लगभग 3 लाख शब्दों को कम किया गया है, उन सभी प्रावधानों को हटा दिया गया है जिन प्रावधानों की कोई जरूरत नहीं है। और इस बिल के माध्यम से सरकार इनकम टैक्स का जो पूरा कानून है, इनकम टैक्स की जो पूरी प्रक्रिया है, उसको काफी सरल करना चाहती है ताकि लोगों के लिए आगे आने वाले समय में आसानी हो। फिलहाल भारत में इनकम टैक्स एक्ट 1961 के नियमों और कानूनों के तहत सिस्टम काम कर रहा है। नया इनकम टैक्स बिल पास होने के बाद ये इनकम टैक्स एक्ट 2025 बन जाएगा और इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह ले लेगा। इस बिल के तहत ये ऐलान किया गया है कि सालाना 12,75,000 रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स देना नहीं होगा। सरकार ने आयकर छूट सीमा 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दी। साथ ही 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन रखा गया है। वहीं नया इनकम टैक्स बिल पूरी तरह डिजिटल और सरल होगा ताकि आम करदाता बगैर किसी दिक्कत के इसे समझ सकें। नए इनकम टैक्स बिल को इतना आसान बनाया जाएगा कि इसकी भाषा और नियमों को आम करदाता आसानी से समझ पाएंगे, जिसके लिए पुराने इनकम टैक्स एक्ट में मौजूद करीब 6 लाख शब्दों को नए इनकम टैक्स बिल में घटाकर 3 लाख कर दिया गया है। इसके अलावा नियमों की जटिलता कम करने पर भी बिल का फोकस है। उम्मीद थी कि ये बिल इस बजट सत्र में पास हो जाता और वित्तीय वर्ष से शुरू भी हो जाता, लेकिन फिलहाल इस बजट सत्र में ऐसा संभव नहीं हो पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।